वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का टाइटल है रोना मत, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। जी हाँ, आपके पर्सन ये आपको कह रहे हैं कि अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा रो चुके हो, इंतज़ार कर कर के थक गए हो, अब आपके अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है कि पता नहीं मेरे रिलेशन में मेरे पर्सन वापस आएंगे या नहीं। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, और अगर कोई ब्रेकअप से परेशान है या मन छोड़ चुका है कि अब पता नहीं पहले जैसा रिश्ता हमारा कभी बन पाएगा या नहीं, तो आज इस कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग में आपके पर्सन आने वाले हैं अगले 18 दिनों में। 18 डेज के अंदर अंदर कुछ लोगों के पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। तो वो क्यों आ रहे हैं, कैसी एनर्जीज़ के साथ आ रहे हैं, क्या इमोशंस हैं उनके, हम ये जानने वाले हैं। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिवली। तो आप अपने पार्टनर का मन में ध्यान कर सकते हो आंखें बंद करके, एंड आराम से रिलैक्स होकर रीडिंग सुनो। तो सबसे पहले आपके पर्सन का जो कार्ड है वो है कि वो आपके लिए कुछ ऐसे साइंस और कुछ ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ कह लो, ड्रीम कह लो, या यूनिवर्स की तरफ से इशारे, इंडिकेशन और हिंट रिसीव कर रहे हैं। तो बहुत लोगों को कभी कभी भगवान या एंजल्स इशारे देते हैं, ड्रीम्स में कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे आपको अपने मन के सवालों के जवाब मिल जाएं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उन इशारों को सही से डिकोड कर पाते हैं। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो सोचते हैं सपना ही तो है, ये कौन सा पूरा होगा। लेकिन कई बार हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स हमें कुछ ऐसी बातों का आभास कराते हैं या पूर्वाभास कराते हैं जो भविष्य में होने वाला होता है। तो आप में से कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो ऑलरेडी इंट्यूटिव भी हैं, साइकिक भी हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा पूरी तरह से ओपन है। अगर आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो और आप इस पर्सन को लेकर रात दिन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, सबकॉन्शियसली इनकी एनर्जी से अपना कांटेक्ट बनाते हो, या टेलीपैथी आप दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है, तो आपके पर्सन अगले 18 दिनों में, 18 डेज में आपकी तरफ आ सकते हैं। क्योंकि ये पर्सन जो हैं वो आपको जितना भी रुला चुके हैं, जितना परेशान कर चुके हैं, आपसे जितनी भी दूरियां इन्होंने बनाई हैं, कहीं ना कहीं इनका कर्मा इनको अंदर से धिक्कार रहा है। इनको अंदर से एक ऐसी आवाज़ आ रही है कि आप अगर अपनी लाइफ में उस इंसान से जाकर माफ़ी नहीं मांगते या उस पर्सन के लिए अब आप अपने आप को स्ट्रॉन्गली एक्शन लेने में मजबूर नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपका ये कर्मा आगे चलकर आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। शायद इनको कोई ऐसा नाइटमेयर मिला है, कोई सपना ऐसा आ गया जो थोड़ा डरावना था, जिसमें फ्यूचर इनको लग रहा था कि इनका कोई नुकसान हो गया है, बिजनेस नहीं अच्छा चला, किसी ने इनके खिलाफ कोई लीगल केस कर दिया है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता हो, केयर दिखाता हो, इमोशंस दिखाता हो। वो कोई सीक्रेट लव अफेयर भी हो सकता है और आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकता है। शायद वही पर्सन इनको छोड़कर जाने का प्लान बना रहा है। तो कुछ ऐसा इनको इनके ड्रीम्स में नज़र आया है, या फिर कोई साइन या हिंट यूनिवर्स ने इनको दिया है। अब ये उस पर्सन से भी अपने आप को दूर कर रहे हैं, या वो पर्सन की एनर्जी को ट्रू सेंस में फील कर पा रहे हैं कि कुछ दाल में काला है। मुझे लग रहा है ना, ये पोर्टल के बाद की एनर्जी शिफ्ट हुआ है, ये उसका असर हो सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत पावरफुल पोर्टल गया था, 6-6 का पोर्टल, और मैंने उस पोर्टल में
काफ़ी हद तक प्रेडिक्शंस भी दी थी कि ये साल का मिडल पोर्टल है, और उससे पहले 3 महीने पहले ठीक सूर्य ग्रहण लगा था, सोलर एक्लिप्स। और मैंने तब भी प्रिडिक्ट किया था कि आज से 90 दिनों के बाद बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा। काफ़ी लोगों का हुआ भी है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि जनरल रीडिंग्स में अगर आपको एग्जैक्ट डेट बता दी जाए, महीना बता दिया जाए, तो दुनिया भर में करोड़ों लोग, अरबों लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, रीडिंग्स को सुनते हैं। तो सबकी लाइफ में हमेशा एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जनरल रीडिंग्स में कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं और वो जनरल सेंस में आती हैं। लेकिन जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग्स बुक किए थे 3 महीने पहले, या रिसेंटली भी लिए होंगे, मैंने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की हैं। चाहे तो आप टाइम निकाल कर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा मिलेगा आपको बस उस लिंक को क्लिक करना है। जब आप उसको क्लिक करते हो, उसको टच करते हो, सीधा पहुंच जाओगे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के ऊपर। उस अकाउंट पर पहुंचते ही वहाँ पे ढेर सारे स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं। वो सारे ओरिजिनल, ऑथेंटिक, 100% रियल फीडबैक हैं मेरे क्लाइंट्स के, जो मुझसे ऑलरेडी रीडिंग्स ले चुके हैं। मैं बहुत कम स्क्रीनशॉट पोस्ट करती हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है, ना मुझे पॉपुलैरिटी लेनी है, ना फेम लेना है। जो मेरा काम है डेली चैनल पे आना, रीडिंग्स बनाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ऑक्यूपाइड पर्सन हूँ अपनी लाइफ के अंदर। तो मेरा जो शेड्यूल रहता है बहुत हैक्टिक रहता है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं टैरो की, फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं एस्ट्रोलॉजी की, फिर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं न्यूमरोलॉजी की, उसके बाद भी बहुत सारे रेकी ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो बहुत सारी डेली क्लासेस चलती हैं, फिर कंसल्टेशंस भी चलती हैं, एस्ट्रोलॉजी की भी, न्यूमरोलॉजी की भी, टैरो की भी। फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस समहाउ मैनेज करती हूँ, डेली वीडियोस लेकर आती हूँ। तो फेम और पॉपुलैरिटी की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ, आज आपकी रीडिंग में कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जो अभी से पिछले 3 महीनों की एनर्जी के कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। किसी ने आपसे पिछले 3-4 महीनों में कोई ब्रेकअप भी अगर किया था, उसका भी आने का चांस बन रहा है इन 18 दिनों में। तो ये पर्सन को या तो इनका कर्मा मिल रहा है या मिलने वाला है। इनके लिए नंबर 1, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9, 1, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर निकले हैं। कुछ लोगों के लिए ये नंबर आपके पर्सन का लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, या ये नंबर्स आपके लिए लकी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं। ठीक है। और ये जो पर्सन हैं, ये क्यों आ रहे हैं? एक तो ये पर्सन किसी ऑफर के साथ आ रहे हैं। कोई ऐसा ऑफर है इनके पास जो पहले इन्होंने पास्ट में ठुकराया था। शायद आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे और आपने इस पर्सन के लिए ना अपना रियल सेल्फ हमेशा से दिखाया है। आपने कभी भी फेकनेस नहीं दिखाई। आपने कभी भी इस पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, हल्के में नहीं लिया कि चलो रिलेशन ही है, अगर ये आगे चलकर शादी में बदल जाएगा तब भी ठीक है, और अगर ये रिलेशन टूट जाएगा तो कोई बात नहीं, हम कौन सा इस रिलेशन में बहुत सीरियस थे। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा। ये पर्सन को यही सारी बातें ना अंदर से धिक्कार रही हैं। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने बैलेंस नहीं बनाया इस रिलेशन में। इन्होंने लोगों की बातों को ज़्यादा सुना है, बाहरी लोगों को वैल्यू ज़्यादा दे दी, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बिजी रहे,
कहीं ना कहीं अपने रिलेशन के लिए उतना वक्त नहीं निकाला जितना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि रिलेशन बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रखता, सबसे पहले फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट हैं या फैमिली। लेकिन ऐसा नहीं होता। रिलेशन में अगर आप सीरियस हो, किसी के साथ आप कमिटेड हो, तो आपके लिए वो एक प्रायोरिटी भी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और एक ड्यूटी भी बनती है। क्योंकि कोई भी रिलेशन है वो वन साइडेड कभी भी फ्लरिश नहीं करता, ना ही सस्टेन कर पाता है। आपको टाइम देना ही पड़ता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे आपने कोई पौधा लगाया, एक छोटा सा पौधा आप लेकर आए हो, आपने उसको लगाया, आपने उसको एक दिन पानी दिया, 3 दिन आप उस पौधे को पानी देना भूल गए। चलो, उस पौधे ने 3 दिन सरवाइव कर लिया, वो फिर भी वहाँ पे अपनी जड़ के साथ खड़ा रहा। लेकिन चौथे दिन आपने उस पौधे को फिर थोड़ा सा पानी दिया, वो फिर खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि आगे 5वें दिन भी, 6वें दिन भी, 7वें दिन भी मुझे पानी दिया जाएगा। तो आप 1 दिन के बाद भूल गए उसे पानी देना, फिर आप 2 दिन के बाद भूल गए, फिर 3 दिन के बाद भूल गए, तो पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगा, सड़ने लगा। जड़ उसकी जो रूट थी वो गलने लगी, क्योंकि वो छोटा पौधा था, उसको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत थी, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत थी। लेकिन हम जैसे इंसान क्या करते हैं, हमें लगता है हम फिर लेकर आ जाएंगे नया, अगर ये सड़ गया तो कोई और ले आएंगे पौधा। बट रिलेशन ऐसे नहीं होते। रिलेशन में टाइम भी देना ज़रूरी है, केयर दिखानी भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू को सामने वाले तक रियलाइज़ करवाना भी ज़रूरी है। तो आप लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपने केयर बहुत की, उतना केयर आपको लौटाया नहीं गया, आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, और उसी का नतीजा क्या है कि आप लोग मल्टीपल साइकिल्स में राउंड एंड राउंड, ऑन एंड ऑफ रिलेशन में फंसे रहे। अभी भी यहाँ पर बहुत लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट एंड ऑन एंड ऑफ रिलेशन में फंसे हुए हैं। बट गुड न्यूज़ इज़ दैट योर पर्सन इज़ वेरी सून फीलिंग टू रीच आउट टू यू। आपके पर्सन बहुत जल्दी फील कर रहे हैं कि उनको आपकी तरफ एक्शन लेना ही लेना है। तो 18 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप अब इन 18 दिनों को, 18 डेज़ को अपनी उंगलियों पे काउंट मत करना कि आज 1 दिन हो गया, आज 5 दिन निकल गए, आज 10 दिन हो गए, कब आएंगे कब आएंगे। ये डेस्परेशन वाली एनर्जी अगर आप रखोगे तो ये 18 दिन आगे चलकर और 18 दिनों में, फिर और 18 दिनों में बदलते जाएंगे। शायद यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेते हैं, और अगर जो टेस्ट में पास हो जाते हैं फिर उनको समझ भी आ जाता है कि उनको इस रिलेशन में अपनी वैल्यू भी करवानी है, अपने पॉइंट्स भी रखने हैं, अपनी रिस्पेक्ट भी करवानी है, और सामने वाले को ये भी फील कराना है कि प्यार कोई मजाक नहीं है, प्यार कोई 1 या 2 दिन का ड्रामा नहीं है, प्यार सारी उम्र का बंधन है, हमेशा के लिए एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसा ट्रस्ट है, एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसको हैंड इन हैंड आप आगे ले जाकर अच्छे से चल सकते हो। लेकिन अगर एक भी हाथ रास्ते में छूट जाए तो फिर वो प्यार नहीं रहता, फिर वो ईगो बन जाती है। तो नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स, कुछ बर्थ मंथ भी निकले हैं आपके पर्सन के। ये उन लोगों के बर्थ मंथ हैं, मतलब आपके पार्टनर के, जिन्होंने ना सबसे ज़्यादा आपको ऑन एंड ऑफ रखा हुआ है। सबसे पहला तो जनवरी महीना है, मार्च है, अप्रैल है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और है दिसंबर। ये लोग आपको ना ऐसा समझते हैं कि आप प्योर हार्टेड हो, आप काइंड हो, जेनरस हो, आप गिविंग बहुत हो, और
कभी कभी ओवर इमोशनल नेचर आपका सामने वाले को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। मतलब वो पर्सन बेधड़क ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाता है कि ये तो मुझ पे जान छिड़क रहा है, ये तो मेरे पीछे पागल है, इसका तो मेरे बिना गुजारा नहीं है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ कर जाएगा, चाहे मैं इसको धोखा भी दे दूँ, इसके साथ मैं सेल्फिश बिहेव करूँ, और अगर मैं इसके लिए कुछ ना भी करूँ तो मुझे बैठे बिठाए इस रिश्ते में स्पेशल भी फील कराया जाएगा, इम्पॉर्टेंस भी दी जाएगी, और कहीं ना कहीं मेरे लिए मेरा पर्सन हमेशा ही अवेलेबल रहेगा। तो अब कहानी में ट्विस्ट आप लोगों ने इस पर्सन को दिया है, क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स ने, मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को चेस करना अचानक ही बंद किया होगा। एकदम आपको ना कुछ ऐसा वेकअप कॉल मिला, आपको एंजल्स ने गाइड किया, या आपकी इंट्यूशन ने आपको हेल्प की, या फिर अगर आप धीरे धीरे इस कनेक्शन से ट्रिगर हो रहे थे तो आप अवेकनिंग की स्टेज पर पहुंच रहे थे, आप स्पिरिचुअल बन रहे थे, आप जागृति की तरफ जा रहे थे। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल चल रहे थे जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते आप टैरो वीडियोस पे पहुंच गए, आप एस्ट्रोलॉजी को सर्च करने लगे, और आपने डिस्कवर किया कि लाइफ में स्पिरिचुअल होना, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, अपनी इनर कॉन्शियसनेस को समझना, वही आपको कंप्लीट करेगा, ना कि प्यार के पीछे दौड़ दौड़ कर, प्यार के पीछे रो रो कर, और प्यार के लिए भीख मांग मांग कर। वो प्यार आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं रहेगा, ना ही लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगा। तो काफ़ी लोगों ने ना इस कनेक्शन से वो ट्रिगर लिया जिसने आपको ना एक बेटर वर्जन के लिए तैयार कर दिया है, और अब ये सारी चेंजेस, ये सारी जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, या ऑलरेडी ये क्वालिटीज़ आप में अंदर थी लेकिन वो छुपी हुई थी, क्योंकि आपने अपना वो साइड इतना ज़्यादा एक्टिव कर रखा था, फेमिनिन एनर्जी को इतना ज़्यादा गिविंग एनर्जी बना दिया था कि आप रिसीविंग मोड में नहीं थे। बस आप प्यार लुटा रहे थे, प्यार बांट रहे थे, केयर दे रहे थे, नर्चर कर रहे थे, प्रोवाइडर बने हुए थे, सिक्योरिटी फील कराने में लगे थे, और सामने वाले के लिए पजेसिव भी रहे। तो जब आपने थोड़ा सा हाथ पीछे को खींचा, अपनी एनर्जीज़ को अपने तरफ रख लिया, समेट लिया, तभी आपके पर्सन को एक किक मिली। उस पर्सन को एक झटका लगा कि ये पर्सन तो अब मेरे लिए ना एफर्ट डाल रहा है, ना मेरी तरफ पलट कर देख रहा है, ना मुझे रीच आउट कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि आपका ये कनेक्शन शायद इसी तरह से लिखा गया था कि आपकी लाइफ में ये आएंगे, आपको सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन जो बैलेंस में आ चुका है, जिसकी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस में आ रही है। तो जब ये पर्सन अपनी पावर में आएंगे, यानी कि मेरे दर्शक, तब आपका पर्सन आपसे रीयूनियन करेगा या करेगी। तो शायद कुछ लोगों में इसी रीज़न से ये वापस आ रहे हैं। इनको आपके सोशल मीडिया से अपडेट मिलता रहता है। अगर आप सोशली एक्टिव रहते हो किसी भी ऐप पर, या फिर अगर आपने इनको खुद ही ब्लॉक कर दिया, तो वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग चमाट है, एक ऐसा थप्पड़ है, एक ऐसा चांटा मारा है आपने इनको ब्लॉक करके कि दिखा दिया कि लो मज़ा, मैं भी तुम्हारे बिना सरवाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो जो चमाट आपने मारी है, वो जो थप्पड़ आपने मारा है, या वो जो किक आपसे इनको मिली है, वही इस पर्सन का माइंड, बॉडी एंड सोल हिलाकर रख रहा है। तो अब इस पर्सन के दिमाग में आप चल रहे हो, सोल आपकी तरफ खींच रही है, और बॉडी में जो ऐसी एनर्जी, वाइब्रेशन या सेंसेशंस फील हो रही हैं, आपका नाम सुनकर आपके बारे में एक्शन लेने के लिए ये बिदक रहे हैं, और अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ना अगले 18 दिनों में हाई चांसेस हैं, या तो फिज़िकली मीटिंग करना चाहते हैं,
डेट पर ले जाना चाहेंगे आपको, या फिर आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि चलो कुछ टाइम के लिए मुझे मिल लो, मैंने कुछ बातें क्लियर करनी है। शायद आप भी कब से यही चाह रहे थे भगवान के आगे कि ये पर्सन मुझे एक बार मिल जाए, मैंने बहुत बातें इनसे क्लियर करनी है। तो वो मौका आपकी लाइफ में आ रहा है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनमें भी चांसेस हैं फिजिकल मीटिंग के। शायद वो 18 दिन में ना हो, आने वाले 18 हफ्तों में कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आने वाले 45 डेज भी इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए। या तो अगले 45 दिन या अगले 18 हफ्ते भी, जिनमें बहुत सीवियर कोई प्रॉब्लम है या बहुत समय से कोई ऐसा स्ट्रगल चल रहा है जिसका कोई आंसर या कोई सल्यूशन निकल नहीं पा रहा। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है और आई होप आप लोगों को अपने अपने आंसर्स मिले हों। ये रीडिंग मैंने शॉर्ट रखा है कलेक्टिव्स के लिए, और आप लोगों को जनरल गाइडेंस कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दें, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करें एंड इसी तरह चैनल पर रोज़ आते रहें, मुस्कुराते रहें, और यहाँ से जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी ले जा सकते हो भर भर कर ले जाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पर आने वाला हर व्यूअर अपनी लाइफ में खुश रहे और जो वो चाहता है या चाहती है उसको वो ज़रूर मिले। तो अभी विदा लूँगी, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल, बाय बाय।